वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा रोगे वादिये सीना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के हवाले से कोई चुमके चनाचा इस तरह की दिस एंड डैट वाला कोई मामला नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के हवाले से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, सिविल सोसाइटी, वुकला, हर शोबाए जिंदगी के लोग इस बात पर ये यकीन रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के हवाले से हमारा मिशन वही है जिसका हुक्म हमारे अल्लाह पाक ने हमें दिया है। और अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनको स्टेटस दिया है उस हवाले से यहूद और नसारा की जानब से जिस तरह की हरकतें की जाती हैं और मुसलमानों का दिल छलनी किया जाता है, इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। हम यहूद और नसारा के एजेंटों को और नाम नेहाद लिबरल फाशिस्ट को ये बता देना चाहते हैं कि नामूसे रसालत के कानून के हवाले से, खत्मे नबूवत के कानून के हवाले से किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और इसी तरह तब्दीली मजहब के हवाले से इंतहाई अजीबोगरीब मुज़ाहिका खेज एक कानून बनाने की बात की जा रही है कि जनाब 18 साल का शख्स जो होगा उससे पहले, वो 18 साल की उम्र से पहले दीन इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ अगर उसने दीन इस्लाम कबूल करना है तो उसे एडिशनल सेशन जज के सामने पेश होना होगा। वो जज साहेब उसको भेजेंगे जिस मजहब से उसका ताल्लुक होगा उसी के स्कॉलर के पास। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये अजीबोगरीब लोग, ये बोसीदा अदालती निजाम, ये वो निजाम जिसमें लोगों को इंसाफ लेने के लिए उम्र खिजर भी चाहिए और कानून का खजाना भी चाहिए, उनके हाथों में ये वो काम दे रहे हैं जिस काम का हुक्म हमारे रब ने दिया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। ये वो काम है जो सहाबा इकराम का शेवा रहा है। इस हवाले से हम ये हुकूमती ईमानों को बता देना चाहते हैं कि ऐसे कानून की बात करके भी आप यहूद नसारा को खुश कर सकते हैं, आप अपनी कुर्सी को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पर बहुत से लोग आए और चले गए, एक दिन तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा, रहेगा नाम सिर्फ मेरे रब का। इसलिए हम ये बता देना चाहते हैं कि इस पोसीदा निजाम, इस अदालती निजाम के होते हुए ये कदम लगाना कि जनाब सेशन जज के सामने पेश होकर वो अपने मुसलमान होने का जो है उससे डिटर्मिनेशन करवाएगा। और खुदा के बंदो, ये तो वो पोसीदा अदालती निजाम है जो हमारी खवातीन को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आज तक विरासती निजाम के हवाले से इंसाफ नहीं दे सका। लोग विरासती निजाम, खवातीन अपने विरासती हक के असूल के लिए 30-40 साल धक्के खाती रहती हैं। इसलिए हम ये जान भी कुर्बान है, रसूल का गुलाम है, मौत भी कबूल है। पाकिस्तान इस्लाम पर बना, पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि मुसलमान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, कुरान हमारा सुप्रीम लॉ होगा। आईने पाकिस्तान में लिख दिया गया कि कुरान सुप्रीम लॉ है, लेकिन देख लीजिए इस सुप्रीम लॉ के होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। लेकिन आप देख लें कि हमारे माशरे में 60-70% से ज्यादा अदालतों में जो लिटिगेशन है वो विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से है।
जिस घर में अपना बाप अपना भाई ही अपनी बहनों और बेटियों पर जुल्म करने लग जाए, वो माशरा फिर जुल्म का ही होता है। वो मुस्तफाई माशरा कैसे बन सकता है? अवाइजों के रूप में छुपे मदारियों सुनो, बागबां के भेस में छुपे शिकारियों सुनो, तुम्हारे कार पुरफसों की आखिरी ये शाम है। खुदा की सरजमी पर खुदा का राज हो, खुदा की सरजमी पर खुदा का राज हो।